अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पोल्ट्री आइडियाज़ एंड टिप्स चैनल में आप सबका वेलकम हो गया है। मैं आपका भाई उमैर अजीज़। दोस्तों, आज की वीडियो में आपके साथ पाकिस्तान के जो मशहूर मुर्गे सिंधी मुर्गे हैं, जो कि अपने इलाके की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और अपनी हाइट की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, आज उसके बारे में बात की जाएगी कि ये दिखते कैसे हैं, इनकी गेम कैसी होती है, इनकी मुर्गियाँ कैसी होती हैं, ये अंडे कितने देते हैं, ये ब्रीडिंग के लिए कैसे हैं, इनकी जो गेमिंग स्टाइल है वो क्या होते हैं, मुकम्मल इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को बाकायदा शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली मालूमाती वीडियो का आपको बासानी नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो शुरू करने से पहले एक भाई ने मुझसे मैसेज किया था कि इंडिया से कि भाई देसी मुर्गे की फाइटिंग स्टाइल बता दें। तो मैं आपको दोस्त, मेरे भाई प्यारे दोस्त, आप इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, जहाँ से भी हैं, पहले आप मुझे ये बताएं कि आप देसी मुर्गा किसे कहते हैं। हम पाकिस्तानी लोग देसी मुर्गा उसको कहते हैं जिसकी बड़ी सारी कलकी होती है, जो सुबह के टाइम अजान देता है, 10-12 मुर्गियाँ रखी होती हैं, फिर हम उसको जो है नॉर्मली गली में, मोहल्ले में, गाँव में छोड़ देते हैं, बाहर वो खेतों में तो में चुगते हैं, अच्छे मज़ेदार बीच बीच खाते हैं, कीड़े शीड़े खाते हैं, फिर रात को आते हैं, सुबह अंडे शंडे दे के फिर दोबारा घर से निकल जाते हैं चक्कर शक्कर मारने के लिए। तो हम उन्हें देसी मुर्गा कहते हैं। अगर आप लोग फाइटिंग मुर्गों को जो है कि देसी मुर्गा कहते हैं, तो हमारे पाकिस्तान में फाइटिंग मुर्गों को जो है असील मुर्गा कहते हैं। तो ये आपने मुझे ज़रूर बताना है कि इंडिया में, कलकत्ता में, या जहाँ से भी आप मुझे कमेंट करते हैं, ये मुझे बता दें कि आप फाइटिंग वाले मुर्गे को वैसे बेसिकली क्या कहते हैं। तो अपने जो है कि वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, पूरी दुनिया में जो है कि 2 टाइप के असील मुर्गे पाए जाते हैं। बाकी उनमें कैटेगरीज होती हैं, लंबे मुर्गों में कौन सी कैटेगरीज बना दी हैं, लेकिन बेसिकली जो 2 साइज़ होते हैं वो कैटेगरी होती हैं। एक जो उनसे होते हैं, जो छोटे साइज़ वाले होते हैं, उन्हें हम मियाँ वाली मुर्गा कहते हैं, मरीठी, अमरोहा, लासानी, इनकी कैटेगरी हैं। लेकिन ये होते हैं मीडियम साइज़ के। इनके साइज़ की जो कैटेगरी है वो मीडियम साइज़ की होती है, मतलब 18, 19, 20 इंच के होते हैं। उसके बाद उनसे जो सिंधी मुर्गे होते हैं वो 2 फुट से ऊपर और 3 फुट के दरमियान दरमियान के मुर्गे होते हैं, या 3 फुट से थोड़े थोड़े छोटे छोटे होते हैं। अक्सर मैक्सिमम 3 फुट के भी होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े जिनसे होते हैं, तो उनको हम सिंधी मुर्गा कहते हैं। और जो छोटे मुर्गे होते हैं उन्हें हम जो है कि मियाँ वाली मुर्गे कहते हैं। बाद में उनके बहुत ज़्यादा कमालिया की ब्रीड आ गई, लंबी ब्रीड्स में से शामू आ गए, तो वो एक अलग टॉपिक है, उसके ऊपर फिर बात करूंगा आपके साथ। अभी जो मेन टॉपिक है वो सिंधी मुर्गे के ऊपर है। थोड़ा सा कंपैरिजन आपको बताता चलूं कि हम जो है कि जो लंबे मुर्गे होते हैं उन्हें बंद गद्दी का मुर्गा कहते हैं। बंद गद्दी का मतलब ये कि उसकी जो हम कील होते हैं उसको बांध कर उनकी गेम वगैरह कराते हैं। और जो छोटे साइज के मुर्गे होते हैं, जैसे कि मियाँ वाली मुर्गे होते हैं, इनकी जो कील होते हैं, कील के अंटे खोलकर इनकी छोटी गेम होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट की गेम होती है, 45 सेकंड की गेम होती है, या एक पलक झपकने की गेम होती है। या तो एक मुर्गा हार जाता है, एक जीत जाता है। हारने का ये होता है या तो अंधा हो जाएगा, काना हो जाएगा, या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, फारा हो जाएगा, तो बस दूसरा मुर्गा जीत जाएगा। ज़्यादातर कम केसेस में ये होता है कि दूसरा मुर्गा भाग जाए, डर जाए और दोबारा वो मैदान में आई, तो मतलब ये भी एक दूसरा मुर्गा जीत जाता है। तो ये छोटी सी एक गेम होती है, शैतानी गेम होती है, बस फ़ौरन से ही जो है कि फ़ैसला हो जाता है, खूनी खेल होता है। दूसरे नंबर पे जो सा सिंधी असील होता है, उसकी गेम बिल्कुल अलग होती है। जैसे ज़मीन और आसमान अलग अलग होते हैं, बिल्कुल सेम इन दोनों की जो फाइटिंग स्टाइल होती है ये बहुत ज़्यादा अलग होती है। सिंधी असील की जो लड़ाई होती है वो 15-20 मिनट तक भी चली जाती है। एक पानी 5 मिनट का भी दे सकते हैं, एक पानी 3 मिनट का भी दे सकते हैं। वो मुर्गे की थकावट के ऊपर देखा जाता है, उसकी हालत के ऊपर देखा जाता है। जैसे बॉक्सिंग रिंग के अंदर राउंड्स चलते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से राउंड वाइज इनकी गेम होती है कि कौन से मुर्गे ने कितनी अच्छे पंच मारे, कितने अच्छी जो है कि उसने लड़ाई की, और उसका स्टाइल कितना अच्छा था, इसी के ऊपर ही फैसला होता है। इसमें भी अक्सर दूसरा मुर्गा जो है वो फारा हो जाता है, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं कि फारा हो जाता है। बेचारा जो है या तो अंधा हो जाता है या काना हो जाता है, कुछ ना कुछ उसके साथ हो जाता है, तो बस गेम फारा हो जाती है या भाग जाता है। इस पे भी इस तरह के सीन होते हैं। तो अब इसकी पहचान के ऊपर आते हैं कि दोस्तों, सील की पहचान के ऊपर आते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है। सिंधी सील का जो मुंह होता है वो जो है कि छोटे मुर्गों की तरह गोल नहीं होता, बिल्कुल गोल नहीं होता, लंबा सा उनका फेस होता है, और चूंच भी उनकी लंबी सी होती है। इस तरह करके उनकी चूंच होती है लंबी से, और आगे से थोड़ी सी हल्की सी ऐसे थोड़ी सी मुड़ी होती है, ज़्यादा नहीं। जिस तरह के हमारे जो मियाँ वाली सील होते हैं उनकी चोंच जो ऐसे गोल सी होती है, आगे से ऐसे करके जो मुड़ी हुई होती है, तो वो बिल्कुल इस तरह की नहीं होती। इनकी चोंच थोड़ी सी उनसे लंबी होती है, मजबूत होती है। हाँ, ये एक मेन पॉइंट इसके अंदर होता है कि इसके अंदर जरी आपको नज़र नहीं आएगी। अक्सर चोंच के अंदर आपको नाक के नीचे ऐसे लंबी सी लाइनें नज़र आती हैं मजबूती के लिए, वो चीज़ इसमें नज़र नहीं आएगी। और इसकी चोंच भी मजबूत है, लेकिन थोड़ी सी लंबी होती है और मोटी होती है।
और बिल्कुल जैसे कौवे की जिस तरह की होती है इस टाइप की आप वाइट कर दें। अगर वाइट होगी तो बिल्कुल वाइट होगी, पीली होगी तो बिल्कुल पीली होगी, काली होगी तो बिल्कुल काले रंग की होगी, उसमें और कोई कलर आपको नजर नहीं आएगा, बिल्कुल सीधी सी एक चोंच होगी। फिर उसके बाद आ जाते हैं आंखों के ऊपर। आंखें जो इनके अंदर धसी हुई होती हैं, ये वाली चीज उनकी थोड़ी उभरी हुई होती है, आंखें छोटी छोटी होती हैं, अंदर की तरफ होती हैं। कलर की बात आ जाए तो कलर में वही वाला हिसाब होता है जो कि मैं पहले आई बटन में मैं वीडियो दे दूंगा, जो पहले मैं वीडियो में आपको समझा चुका हूँ कि ओल्ड ब्लड लाइन की ये आंखें होती हैं और बाकियों की ये होती हैं। लेकिन इस सिंधी असीलों में ज़्यादातर पीली आंखें ही होती हैं या फिर बादामी कलर की आंखें ही ज़्यादातर मैंने देखी हैं, इससे ज़्यादा मैंने देखी। ताज का ये होता है कि ताज इसमें या तो बहुत छोटा होता है या करेला ताज होता है या फिर ऐसा मुड़ा हुआ बड़ा ताज होता है। टोपले ताज इसमें नहीं होते और ना ही खड़े हुए ताज इसमें होते। अक्सर आपने मियाँ वाली मुर्गे देखे होंगे, उनके ताज ऐसे मतलब किल्ली ताज होता है, ऐसे करके खड़ा होता है, बंदा कहता है जैसे सर के ऊपर कुछ चीज़ ऐसे बैठी है। इस तरह का ताज इसके अंदर नहीं होता, ये एक सिंपल इसकी पहचान होती है। हाँ, अगर कोई क्रॉस करके अपने शौक के लिए ऐसा ताज ले आया, कोई 10 12 15 20 क्रॉस करने के बाद तो कोई आ जाए तो वो एक अलग बात है, या चोंच भी छोटी हो जाए तो वो एक अलग बात है। लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, ऐसा होता बहुत कम है। मैंने अपनी लाइफ में जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें मैंने कभी नहीं देखी। गर्दन की बात आ जाए तो गर्दन इसकी थोड़ी लंबी होती है मियाँ वाली सील की निस्बत, और शामू से थोड़ी छोटी होती है। शामू की तो बहुत ज़्यादा लंबी गर्दन होती है ना, उस तरह की गर्दन इसकी नहीं होती है, इसकी थोड़ी सी उससे छोटी होती है। और गर्दन जो है इस तरह मतलब इस तरह गर्दन होती है, नीचे फिर इस तरह पेट होता है। वो बिल्कुल ये ऐसे सीधा खड़ा हुआ भी नहीं होता। अक्सर मियाँ वाली में भी आपने देखे होंगे वो ऐसे सीधे खड़े होते हैं और पर उनके ऐसे नीचे की तरफ होते हैं जैसे कि शामू मुर्गे के होते हैं, बिल्कुल उस तरह के इसके नहीं होते। इसके पर थोड़े से ऊंचे रखता है और जो है कि बिल्कुल ऐसे भी नहीं रखता जैसे कि मियाँ वाली मुर्गे रखते हैं, वो एक पान का पत्ता बनता है उस तरह का नहीं बनता, ये ऐसे गोल से इसके पार होते हैं बस। तो ये आपको वाजे पता चल जाएगा। फिर ऐसे गोल से पार होते हैं, फिर नीचे से ऐसे दुम निकली होती है। दुम भी इनकी इस तरह चौड़ी दुम नहीं होती, लंबी सी होती है, जैसे कि झाड़ू होता है, सरियां होती हैं ऐसे लंबी सी, बिल्कुल पतली सी ऐसे चोंच निकली होती है। और इनके जोड़ बड़े ज़्यादा मजबूत होते हैं। टांगे जो है इनकी बहुत ज़्यादा रानें लंबी होती हैं, फिर उसके बाद ये टांगे उससे लंबी होती हैं। और पंजे जो हैं वो अक्सर बिल्कुल ही जो इनकी जो रान होती है, जो नली होती है, उस जितने अगर साइज कर लें तो उस जितने बड़े बड़े पंजे होते हैं, क्योंकि इन्होंने लड़ाई अपने पंजों पे ही करनी होती है। इनके होते हैं मोटे लंबे नोकीले भी होते हैं। अक्सर लोग स्टाइल के लिए इनके कील बड़े भी कर देते हैं, लेकिन कील ये बहुत ज़्यादा कम मारते हैं, कील की इनकी बिल्कुल लड़ाई नहीं होती। ये एक तो अपने फेस से लड़ते हैं, आवाज़ें अजीब अजीब सी निकालते हैं, दूसरे मुर्गे के मुंह को फेस को ऐसे पकड़ते हैं और पंजे उठाकर दूसरे मुर्गे के मुंह पे मारते हैं, जिससे अक्सर मुर्गों की आंखें डैमेज हो जाती हैं या गर्दन की ये जो जगह ये कट जाती हैं। तो इसी से ही अक्सर इनका फैसला होता है, ये अपने पंजों से लड़ते हैं। बहुत बड़े डायनासोर्स की तरह इनके पंजे होते हैं। नली इसमें चौरस मैंने बहुत कम देखी है, गोल होती है ज़्यादातर और खुश्क नली होती है, क्योंकि गर्म इलाके से हैं, बर्दाश्त में इंतहा की होती है। और इनकी फाइटिंग का जो मुकाबला होता है वो सिर्फ और सिर्फ इनकी ताकत के ऊपर होता है कि देखा जाता है कितनी है। असालत इनमें अगर बहुत ज़्यादा अच्छी हो तो ये काफ़ी देर तक लड़ सकते हैं और बड़ा स्लो स्लो लड़ते हैं। और इनकी जवानी का वो बहुत देर से आता है। जैसे कि आप मियाँ वाली सील का आप कंपैरिजन कर लें तो वो 6वें 7वें महीने में मुर्गा बन जाता है और अक्सर तीसरे महीने में भी वो लड़ना शुरू हो जाते हैं। पिंजरे के अंदर ही एक दूसरे के साथ जो है ना वो लड़ना शुरू हो जाते हैं, मुकाबले करना शुरू हो जाते हैं। इनमें बिल्कुल ऐसा नहीं होता। ये बड़े बड़े मुर्गे होंगे, छोटे से मुर्गे इनको मार के चले जाएंगे और ये ऐसे चुप करके खड़े होकर उनको देख रहे होंगे। बड़े शरीफ से होते हैं जब तक कि ये छोटे होते हैं, लेकिन फिर जब ये 13वें महीने में या 14वें महीने में लगते हैं तो जितना ज़्यादा पुराना असील आपको मिलेगा सिंधी असील, ये उतना ज़्यादा देर से जवान होगा और बहुत मतलब कि आस्ता आस्ता से इसकी ग्रोथ होती है। फिर जब ये जवान होगा 15वें 16वें महीने में कहीं जाके ये अजान देना शुरू करेगा। वैसे नॉर्मली 12 महीने तक अजान देना शुरू कर देते हैं, 13वें महीने में अजान देना शुरू कर देते हैं, 14-15 महीने में ब्रीडिंग शुरू कर देते हैं। मादियाँ भी इनकी इसी तरह की होती हैं। ये बिल्कुल ऐसे सीधे नहीं होते, बिल्कुल ऐसे होते हैं, ऐसे गर्दन होती है, फिर थोड़े से ऐसे होते हैं, फिर पीछे से ऐसे होते हैं और दुम इनकी ज़मीन से उठी होती है। अक्सर 2 आदमी नीचे से आप ऐसे गुजार लें, 8 उंगलियां ऐसे गुजार लें तो नीचे से गुजर जाती हैं, ज़मीन के साथ इनकी दुम नहीं लगती। वजह ये होती है कि दुम जो है इनकी इस वजह से ऊपर होती है कि इनकी जो टांगें और नलियां जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा लंबी होती हैं, ऐसे ऊंचे होते हैं ये, तो जिसकी वजह से इनकी दुम हवा में ही रहती है, होती काफ़ी लंबी है लेकिन ऊपर ही रह जाती है, तो बिल्कुल भी नीचे नहीं आती। तो ये इनके जो वाज़ेह पॉइंट होते हैं ये होते हैं। उसके अलावा ये जो है कि जोड़ों में बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं और लंबे लंबे इनके जोड़ होते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे जोड़ नहीं होते, बड़े लंबे लंबे जोड़ होते हैं। आप उनके ऊपर ऐसे हाथ लगाएंगे आपको पता लगेगा। टांगों के जोड़ भी ऐसे लंबे लंबे से होंगे, लंबी लंबी सी टांगें होंगी और बड़े स्लो स्लो से ये चलेंगे और इंसान दोस्त होते हैं, काफ़ी ज़्यादा असील होते हैं ये।
और बिल्कुल ही मतलब आप अगर घर में रखें तो आपके साथ बिल्कुल ऐसे घुल मिल जाते हैं जैसे आपके फैमिली के मेंबर्स होते हैं। बिल्कुल मियाँ वाली असीलों की इतना शरारती नहीं होते कि एकदम मोड़ के कुछ कर दिया या किसी को मार दिया तो एक ही सेकंड में कुछ मसला कर दिया, दूसरे मुर्गों को पड़ गए एकदम से लड़ पड़े। तो लड़ते भी बहुत ही ज़्यादा ये स्लो हैं, इतने तेज़ नहीं लड़ते, बड़ा आराम आराम से इनकी लड़ाई होती है, जैसे बॉक्सिंग की लड़ाई होती है। वो एक दूसरे को जैसे वो मुक्के मारते हैं, फिर गिना जाता है कि कौन से मुर्गे ने कितनी दफ़ा मुक्का मारा है, कितनी दफ़ा कितने पॉइंट मिले हैं। तो अक्सर इसी के ऊपर इनका फैसला हो जाता है, टेस्ट मैच की तरह जो है ना ये लगे रहते हैं। तो काफ़ी मज़ेदार ये ब्रीड होती है, इनकी फ़ाइट भी बड़े इंटरेस्टिंग होती है, काफ़ी मज़ा आता है, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलती है, 20-20 मिनट तक भी अक्सर चली जाती है। अगर मुर्गों के अंदर बर्दाश्त ज़्यादा हो, स्टेमिना ज़्यादा हो, बेसिकली इनकी ट्रेनिंग ही सब कुछ होता है। इनका जो स्टेमिना बनाने के लिए जो इनकी जो मालिक होते हैं, जो इनके कोच होते हैं, उनकी जो कि इनकी ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग का मुकाबला होता है, बेसिकली इन मुर्गों का नहीं होता। उससे पता चलता है इन्होंने इस मुर्गे को कितना अच्छा तैयार किया हुआ है। तो ये छोटी-छोटी बातें सिंधी असीलों के बारे में, और बाकी बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं सिंधी असील पंजाब वाली साइड पे। और इधर जो है कि केपीके वाली साइड पे बहुत ज़्यादा कम लोग इनको पसंद करते हैं। केपीके वाली साइड पे खुले कांटे वाले, मियाँ वाली साइड पे खुले कांटे वाले जो असील हैं, जैसे खुली गद्दी वाले असीलों को बहुत ज़्यादा पज़ीराई मिलती है और बड़े ज़्यादा महंगे भी सेल होते हैं। तो सिंधी असील इधर बहुत ज़्यादा जो है पहले सस्ते सेल होते थे, चूँकि अब शामू आ गए तो शामू की शौक की वजह से, लॉन्ग हाइट की वजह से लोग अक्सर इन लॉन्ग हाइट वाले असीलों को रखते हैं। थोड़े महंगे हो गए हैं, पहले ये पेशावर में 5,000 7,000 6,000 के मिल जाते थे। अब 12 13 15 तक जो है इनका रेट चला गया है। वो बाकी उसकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या है। बाकी पंजाब वाली साइड पे जो है कि लोग इनको इतना पसंद नहीं करते, लेकिन सिंध वाली साइड पे इनके रेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। लोग इनसे बाजियाँ भी लड़वाते हैं और बहुत ज़्यादा इस पे जो है इनामात वगैरह भी जीतते हैं, क्योंकि उनका ट्रेडिशन ही यही है और वो अपने इलाके की ब्रीड का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं और नाम भी उन्होंने सिंधी असील सिंध के नाम से रखा हुआ है। तो ये 2 कैटेगरी होती हैं, एक छोटे हाइट वाले मुर्गे की, एक लंबी हाइट वाले मुर्गे की। इंडिया में भी इसी तरह कैटेगरी होंगे, आपके रीजन के हिसाब से किसी लंबी हाइट वाला मुर्गा होगा, उसका जो भी नाम होगा आपने ज़रूर मुझे कमेंट में बताना है। छोटी हाइट वाले मुर्गे को आप लोग क्या बोलते हैं, वो भी आपने मुझे ज़रूर बताना है, क्योंकि मैं कभी इंडिया गया नहीं हूँ या बांग्लादेश वगैरह नहीं गया। तो हर इलाके के अपने-अपने मुर्गों के नाम होते हैं, इलाकों के नाम से लोगों ने नाम रखे होते हैं। तो इसी तरह से आप हमारे साथ थोड़े कमेंट वगैरह किया करें, ताकि ताकि दूसरे दोस्तों के भी नॉलेज में इज़ाफ़ा हो सके और मेरे नॉलेज में भी इज़ाफ़ा हो सके। मैंने तो अपने इलाके की ब्रीड के बारे में आप सबको बता दिया है। बाकी मेरी जो फाइनल रिकमेंडेशन है कि आप अगर शौक करना चाहते हैं तो आप ज़रूर सिंधी असीलों का करें पाकिस्तान। तो मिलूँगा आपके साथ एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।